नसू एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपने ज़ाहिरी शक्ल और सूरत से फायदा उठाते हुए जनाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता, सभी उसको औरत समझते थे। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ नस्सू की तौबा का मुकम्मल वाक़या शेयर करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। नाजरीन, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नस्सू एक औरत नुमा आदमी था। उसकी बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपने ज़ाहिरी शक्ल और सूरत से फायदा उठाते हुए जनाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता, सब भी उसको औरत समझते थे। ये तरीका उसको इसलिए मुआश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता रहा। कई बार वजदान की मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी किया, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका गरिम्बा गोहर यानी मोती या हीरे का हार जो है वो खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नस्सू रुसवाई के डर की वजह से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीजें उसे ढूंढ रही हैं, उसने सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की दरगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करेगा, मेरी लाज रख। अचानक बाहर से आवाज आई कि नस्सू को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नस्सू ने नम आंखों से शहजादी से रुखसती लेकर घर आ गया। नस्सू ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर दी। नाजरीन कराम, कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नस्सू ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। उसके बाद कभी हमाम नहीं गया। नस्सू ने देखा कि उस शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें उसको चाहती हैं और उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर इबादत खुदा में मशगूल हो गया। एक दिन उस नजर एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि यह किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है, तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ जब तक इसका मालिक ना आए। लिहाजा उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद भैंस ने बच्चा दिया और नस्सू उसका दूध इस्तेमाल करने लगे। नाजरीन कराम, कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर उधर आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत से निढाल थे। उन्होंने नस्सू से पानी मांगा। नस्सू ने सबको दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नस्सू से शहर जाने का रास्ता पूछा। नस्सू ने उनको आसान और नजदीक की रास्ता दिखाया और रास्ता दिखाए जाने से पहले ताजरों ने नस्सू को बहुत सारा माल दिया। नस्सू ने उन पैसों से वहां कुआं खुदवाया। आहिस्ता आहिस्ता वहां लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहां के लोग नस्सू को बड़ी इज्जत और एहतराम से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नस्सू का आवाजा बादशाह तक जा पहुंचा। वही बादशाह जो उस शहजादी के बाप थे। बादशाह के दिल में नस्सू से मिलने की बड़ी इश्तियाक पैदा हो गई। उन्होंने नस्सू को पैगाम भेजा कि बादशाह उससे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ ले आए। जब नस्सू को बादशाह का पैगाम मिला, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और नाजरीन, उन्होंने माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि अगर नस्सू नहीं आ सकते हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नस्सू के इलाके में दाखिल हुए, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज कर ले।
اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق اور بادشاہ کو نسو سے ملنے کی وجہ سے لوگوں نے نسو کو تخت پر بٹھایا۔ نسو نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا اور اسی شہزادی سے شادی کر لی۔ ایک دن نسو تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی داد ستانی کر رہے تھے۔ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگے کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، آپ کی عدالت سے اپنی بھینس کا طلبگار ہوں۔ نسو نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسو جان لو، نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں، تمہیں امتحان کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ جس میں ہم نے حضرت نسو کا واقعہ بیان کیا اور توبۃ النصوح جو آپ لفظ سنتے ہیں اس کے بارے میں وضاحت کی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔